चंदनक्यारी प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर उत्तर और भेसूडी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दक्षिण इजरी नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध भैरवनाथ धाम न सिर्फ अपने प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ एक चमत्कारी तालाब भी है जिसके पानी से स्नान करने पर कई बीमारियों के दूर हो जाने की भी मान्यता रही है। आइए जानते हैं कैसे बना भैरवनाथ धाम। मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में निकटवर्ती इजरी नदी में ग्रामीण बाढ़ में बहकर आए लकड़ियों का सिल्ली को नदी से उठा रहे थे। इसी क्रम में रेत के नीचे भैरवनाथ की शिला मूर्ति दिखाई दी। ग्रामीणों ने तत्काल बैलगाड़ी मंगाकर इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए निकटवर्ती पोलकिरी गांव ले जाने का प्रयास किया, परंतु मूर्ति को लादने के साथ ही बैलगाड़ी टूट गई। जितनी भी बैलगाड़ी लाई गई सभी टूटती गई। अंत में मूर्ति को नदी में ही छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद पोलकिरी के ठाकुर परिवार के पूर्वजों को सपने में भैरवनाथ ने मूर्ति को कंधे पर उठाकर निकटवर्ती गुप्त गंगा के समीप स्थापित करने का निर्देश मिला। इसी प्रकार मूर्ति को स्थापित कर पूजा अर्चना की जाने लगी। आइए ये भी जानते हैं गुप्त गंगा का उद्भव कैसे हुआ। बताया जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसी क्रम पैदल चलकर पांडवों के साथ यहाँ माता कुंती को प्यास लगी। आसपास जल स्रोत ना पाकर धनुधर अर्जुन ने तीर से पृथ्वी को भेद कर पानी की धार निकाली, जिससे माता की प्यास बुझी। उसी समय से इस छोटे से कुंड रूपी गुप्त गंगा से निरंतर एक समान जल का प्रवाह होता रहता है। भैरवनाथ के पुजारी कंचन बाबा ने बताया कि जिसके पानी से स्नान करने पर कई बीमारियों के दूर हो जाने की भी मान्यता रही है। जगह का खासियत क्या है, कौन सी धाम कहोगे? भैरव धाम। अच्छा, ये भैरव धाम कैसे इसका नाम पड़ा? ये तो पहले बहुत गंभीर जंगल था, विशाल जंगल था। महाभारत काल में यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव यहाँ आए थे। अर्जुन का बाण से कुंड बना। उसका बाद से बाबा भैरव जी का मूर्ति स्थापित हुआ। बहुत प्राचीन, बहुत पहले, करीब 4-5 हज़ार वर्ष में। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से क्या मान्यता है लोगों की? बहुत दूर से आदमी आते हैं, पूरा एकदम झारखंड का आदमी आते हैं। शादी ब्याह भी होता है, पिकनिक का टाइम में पिकनिक का भी भीड़ होता है, मुड़ना होता है, शादी ब्याह भी होता है, जनेऊ ब्राह्मण लड़का का होता है। इस कुंड से कई लोग, इस गांव के लोग पानी ले जाते हैं। इस कुंड का पानी का क्या राज है? इस कुंड का पानी का एक खूबी है कि पानी गाँव का नहीं, बहुत दूर तक पानी जाता है। इस पानी में गैस्ट्रिक, पेट का बीमारी वगैरह ठीक अच्छा होता है। पानी, ये कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है? नहीं, भरता है ना, बढ़ता है, सूखता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कंचन पट। यहाँ जो ये तो पहला राजा का राज था, उस समय से ही, बाद में सरकार पर। यहाँ मेला कब कब लगती है? और यहाँ तो मेला ऐसे हम लोगों का सालाना मेला 2-4 बार होता है, और ऐसे तो सरकारी मेला 2016 से स्टार्ट हुआ। यहाँ बड़ा आर्टिस्ट स्टार लोग भी आए हैं। 2016 में आया कुमार सानू, कैलाश के रोहित नारायण, बहुत कोई स्टार हुआ, बड़ा स्टार आया सिंगर। भैरव जो मंदिर है, लोगों से किस तरह से इसका आस्था जुड़ा? ये बहुत जागृत स्थान है, बहुत से आदमी जानते। चंदनक्यारी के आसपास जहाँ कहीं किसी बच्चे का जन्म होता है, इस तालाब के अमृत जल से नहलाया जाता है। ऐसा करने से बच्चे की कई बीमारियां नहीं होती है। तालाब के अंदर 2 पत्थर के चाक लगे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इस तालाब के पानी को दामोदर नदी तक पहुँचाने के लिए लगाया था। आज भी यहाँ चाक तालाब देखने को मिलता है।